हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभुदयाल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.3 पे। प्रश्न नंबर 1 की प्रश्न है, इसमें निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमें इसमें चर का मान ज्ञात करना है। जो चर दिया हुआ है समीकरणों में, हमें उसका मान ज्ञात करना है और अपने उत्तर की जांच भी करनी है कि हमने जो चर का मान ज्ञात किया है वो सही है या गलत। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है 3x बराबर 2x प्लस 8। तो इसमें जो चर वाली संख्या है उनका पक्षांतर हम एक तरफ कर देंगे। तो 3x इस पक्ष में, ये तो है दायां पक्ष और ये है बायां पक्ष। तो हम इसमें दाएं पक्ष से 2x को बाएं पक्ष में ले जाएंगे। तो दोस्तों, हम जब प्रश्नावली 2.2 पढ़ रहे थे तो देखा था कि जो दूसरे पक्ष में कोई भी संख्या जाती है तो विपरीत चिन्ह में जाती है। जो जोड़ की होती है वो बाकी में जाती है, जो बाकी की होती है वो जोड़ में, जो गुणा में होती है वो भाग में जाती है और जो भाग में होती है वो गुणा में। तो ये संख्या प्लस की है तो हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पहले से है 3x, हम 2x का पक्षांतर कर रहे हैं, प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। माइनस के 2x, ये बराबर की जगह अपना बराबर वापस, और प्लस के 8 है तो हम इस 8 को वापस इसी पक्ष में लिख देंगे। देखिए दोस्तों, 3x में से 2x की बाकी करेंगे तो 3x में से 2x की बाकी होती है तो एक x बचता है जिसे हम केवल x भी लिख सकते हैं। तो यहां लिख देंगे x बराबर 8। तो अपने जो चर है उस चर का मान आया है 8। अब हम अपने उत्तर की जांच करने का सीधा सा मतलब है दोस्तों कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए। दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों पक्ष अगर बराबर हैं तो जो हमने चर का मान ज्ञात किया है वो बिल्कुल सही है। अगर दोनों पक्ष चर का मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर नहीं होते हैं तो हमने जो चर का मान ज्ञात किया है वो गलत है। तो देखिए, इसके उत्तर की जांच, पहले के उत्तर की जांच करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं जो समीकरण मुझे दिया गया है वो लिख रहा हूं। 3x बराबर 2x प्लस 8। अब देखिए दोस्तों, अब हमारे पास x का मान आ गया है 8। तो जहां हमारे पास x दिया गया है वहां लिखेंगे हम 8। तो पहले जैसे 3 दिया हुआ है, 3x है तो 3x का मतलब है 3 और x आपस में गुणा है। तो x की जगह उसका मान लिखेंगे, x का मान है 8 तो हम उसकी जगह x की जगह लिख देंगे 8 बराबर 2 अपनी जगह वापिस, x की जगह फिर 8 प्लस के 8। तो गुणा करेंगे, 3 और 8 को गुणा करो तो होता है 24 बराबर 2 और 8 को गुणा करो तो होता है 16 प्लस 8। तो 24 और 16 और 8 हो गए 24। तो दोनों पक्ष बराबर हो गए। दाएं पक्ष में भी 24 है, बाएं पक्ष में भी 24 है। तो हमारा जो x का मान हमने ज्ञात किया था चर का वो बिल्कुल सही है। और नंबर 2, देखिए दोस्तों, इसमें दो संख्याएं हैं। पिछले समीकरण में जो 1 नंबर था उसमें केवल यहाँ एक ही संख्या थी, जैसे 3x था, यहाँ 5t माइनस 3 है, बराबर है 3t माइनस 5। तो इसमें दोस्तों 2 बार पक्षांतर होगा, एक बार तो संख्या का होगा और एक बार चर और संख्या का होगा। जो चर वाली संख्या है उसका होगा, एक बार जो संख्या है उसका होगा। तो इसमें है, हम सबसे पहले इस 3t को 5t की तरफ लेकर आएंगे और ये 3 है वो इस 5 की तरफ आएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं 3t का पक्षांतर कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 5t जो पहले से हमें दिया गया है। अब मैं पक्षांतर करके पहले संख्या चर को लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा 3t, प्लस का है तो यहां आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3t बराबर, इधर पहले से हमें दिया गया है माइनस के 5। अब इस 3 को पक्षांतर करूंगा तो देखिए दोस्तों, जो बाएं पक्ष में ये संख्या है वो है माइनस की, तो जब इसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगी प्लस की। तो प्लस के 3। तो इसमें मैंने 2 काम कर दिए एक साथ ही। एक तो 3t का पक्षांतर कर दिया, एक केवल 3 का पक्षांतर कर दिया। 3 का पक्षांतर तो संख्या की तरफ कर दिया और इस 3t का पक्षांतर चर की तरफ कर दिया। तो देखिए दोस्तों,
5t प्लस के हैं और 3t माइनस के, तो 5t में से 3t की बाकी होगी तो 2t बच जाएगा यहाँ पर। अब ये देखिए, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस के 5 में से प्लस के 3 की बाकी करेंगे तो माइनस के 2 बच जाएंगे। अब देखिए 2 और t गुणा में है, हमें t का मान ज्ञात करना है, यहाँ गुणा में है तो हम इस 2 का भी पक्षांतर कर देंगे इस तरफ, तो गुणा में है वो संख्या भाग में आएगी, तो यहां बच जाएगा केवल t का बराबर हो जाएगा माइनस के 2 पहले से इस पक्ष में है और इस 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। 2 का भाग 2 में दे, माइनस के 2 में दे तो माइनस का 1 उत्तर आता है, तो हमारे t का मान आ गया -1। हम करेंगे अपने उत्तर की जांच। इस प्रश्न में अनिवार्य रूप से उत्तर की जांच करना है, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि उत्तर की जांच भी कीजिए। देखिए सबसे पहले तो समीकरण वापस लिखेंगे, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। अब जहां जहां t है वहां माइनस का 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 गुणा कोष्टक में माइनस का 1 और फिर माइनस के 3। t की जगह मैंने उसका मान रख दिया 5 के 5 और t गुणा में है तो मैंने गुणा का निशान लगा दिया, t की जगह माइनस का 1 और माइनस के 3 बराबर वापिस 3 अपनी जगह, t की जगह लिखेंगे हम माइनस का 1 और फिर माइनस के 5। तो देखिए दोस्तों, पहले 5 और माइनस के 1 को गुणा करें तो हो गए माइनस के 5 और माइनस के इस पक्ष में 3 पहले और दिए हुए हैं, ये प्लस का था और ये माइनस का था, दोनों गुणा किया तो माइनस, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 और 3 अपनी जगह। ऐसे प्लस के 3 को माइनस के 1 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा माइनस के 3 और इधर माइनस के फिर दे रखे हैं 5, तो माइनस के 5 और माइनस के 3 जुड़ के हो गए माइनस के 8 बराबर माइनस के 3 और माइनस के 5 जुड़ के हो गए माइनस के 8। तो जो हमने चर का मान ज्ञात किया था एक बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 1 का पॉइंट नंबर 3 है, जो हमें समीकरण दिया गया वो इस प्रकार है, 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। तो देखिए दोस्तों, इसमें दो संख्याओं का पक्षांतर होगा, एक तो 9 का पक्षांतर होगा और एक सबसे पहले 3 का पक्षांतर होगा। तो जो 3x है वो तो जाएंगे 5x की तरफ, पर जो 9 है वो आ जाएंगे इस 5 की तरफ। तो देखिए पहले 5x दिया गया है, उसे वापस लिख लेता हूं 5x। अब मैं 3x का पक्षांतर करूंगा तो यहाँ 3x प्लस का है तो आ जाएगा माइनस में, माइनस के 3x और बराबर वापिस जो 5 पहले दिए हुए हैं वो लिखेंगे और उसके बाद में जो पक्षांतर करके लाएंगे वो संख्या लिखेंगे। तो प्लस के 9 दिए हुए हैं, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 9। देखिए 5x में से 3x की बाकी करूं तो बचता है 2x और यहाँ इस 5 में से 9 बाकी करके बड़ी संख्या माइनस के 9 है तो माइनस के 9 में से प्लस के 5 के बाकी करेंगे, तो माइनस के 9 में से प्लस के 5 घटेंगे तो माइनस के 4 बच जाएंगे, माइनस के 4। अब इस 2 का भी पक्षांतर कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा अपना माइनस के 4 बटा 2, भाग दे देंगे 2 का, 4 माइनस के 4 में तो माइनस के 2 उत्तर हो जाएंगे, x बराबर हो जाएगा माइनस के 2। अब करेंगे उत्तर की जांच। देखिए सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। तो जहां x है उसका मान रखेंगे माइनस के 2, तो हो जाएगा 5 गुणा माइनस के 2 और प्लस के 9 दिए हुए हैं बराबर 5 प्लस 3 गुणा माइनस के 2। दो जगह हमारे समीकरण में x था, एक तो बाएं पक्ष में और एक दाएं पक्ष में, तो दोनों जगह जहां x था मैंने उनका मान रख दिया जो मैंने ज्ञात किया था, माइनस के 2, यहां भी माइनस के 2। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, प्लस के 5 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे, प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस, और हमें आगे इस पक्ष में दिया गया है प्लस के 9 बराबर, यहां गुणा पहले इसको इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 को प्लस के 3 है उनको माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा
माइनस के 6। ये प्लस था, ये माइनस है, दोनों गुणा करने पर माइनस बन गया। 3 को 2 से गुणा करूं तो 6 और 5 जैसा है वैसा का वैसा। अब माइनस के 10 में से प्लस के 9 की बाकी करेंगे तो माइनस का 1 बराबर, यहां माइनस के 6 में से प्लस के 5 की बाकी करेंगे तो माइनस का 1। तो हम जो मैंने ज्ञात किया है x का मान -2 वो बिल्कुल सही है। ऐसे ही आगे है, इससे पॉइंट नंबर 4 में जो समीकरण है वो है 4z + 3 बराबर 6 + 2z। तो इसमें एक तो 2z का पक्षांतर होगा और एक प्लस के 3 का पक्षांतर होगा। तो देखिए 4z जैसा है वैसा का वैसा, इसका पक्षांतर करेंगे। यहां प्लस का है, आपको विशेष देखना है चिन्ह को कि जो प्लस है माइनस है क्या है। तो यहां प्लस है तो जब पक्षांतर करके लेकर आएंगे तो वो माइनस में आएगा। 2z बराबर, अब 2z इधर से चला गया तो पहले बचा हुआ है 6 तो उसको लिखो। अब प्लस का 3 है तो पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -3। अब 4 में से 2 की बाकी होगी तो बच जाएगा 2, 2z बराबर 6 में से 3 की बाकी हो जाएगी तो 3, तो z बराबर हो जाएगा। अब z का मान करेंगे 2 और z गुणा में है तो भाग में आ जाएगा 3/2। अब देखिए दोस्तों 2 का भाग 3 में पूरा पूरा नहीं जा रहा तो यहीं छोड़ दो, जरूरी थोड़ी हम भाग दे। तो 3/2, z का मान 3/2 हो जाएगा। उत्तर की जांच करके देखते हैं कि 3/2 सही है या नहीं है। सबसे पहले समीकरण, तो समीकरण है 4z + 3 बराबर 6 + 2z। अब जहां z है वहां में 3/2 लिखना है, तो सबसे पहले 4 गुणा का चिन्ह लगाओ और 3/2 लिख दो और प्लस में दे रखा है हमें 3 बराबर 6 के 6 प्लस का प्लस 2 के 2 और z की जगह लिखो 3/2। देखिए दोस्तों यहां से इस पक्ष में तो 2 से 2 कट रहा है, यहाँ 2 का भाग 4 में 2 बार जा रहा है तो 3 दूनी हो गया 6 और प्लस के 3। इधर पहले से 6, 2 से 2 कट गया, बच गए प्लस के 3, तो 6 और 3 हो गए 9 और इधर भी 6 और 3 हो गए 9। तो जो हमने ज्ञात किया है z का मान बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 5 है, जो समीकरण है वो हमें दिया गया है वो है 2x - 1 बराबर 14 - x। तो हम सबसे पहले जो x है उनका पक्षांतर करेंगे। तो पहले 2x है, 2x ये x है तो इस x का मतलब है यहाँ 1x है, इसका पक्षांतर करके लेकर जाएंगे। माइनस का दे रखा है प्लस में हो जाएगा, प्लस का x बराबर यहाँ 14 पहले से दिए हुए हैं, इस माइनस के 1 का पक्षांतर करेंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस का 1। यहाँ माइनस का है तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस का। तो देखिए 2x + x बराबर हो गए 3x बराबर, यहाँ हो जाएगा 14 + 1 15। x का मान निकालेंगे तो 3x है तो इस 3 का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा, चला जाएगा भाग में, गुणा में या तो पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा। 3 का भाग दे 15 में तो जाता है 5 बार, तो x बराबर हो गया 5। अब करेंगे उत्तर की जांच। देखिए सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 2x - 1 बराबर 14 - x। तो जहां x है वहां 5 लिखना है तो यहाँ हो जाएगा 2 × 5 - 1 बराबर 14 - x की जगह 5। तो ये हो गया 10, 2 × 5 बराबर 10, इसमें से घटाना है 1, यहाँ हो गया 14 - 5। तो 14 में से 5 की बाकी करे तो बचता है 9, यहाँ 10 में से 1 की बाकी करे तो बचता है 9, तो 9 बराबर 9। पॉइंट नंबर 6 है 8x + 4 बराबर 3, कोष्टक के अंदर है x - 1 + 7। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर समीकरण में कोष्टक दिया गया है, कोष्टक के बाहर कोई संख्या है तो जो बाहर संख्या है उसे कोष्टक के अंदर वाली संख्या से गुणा करके लिखना होता है। तो सबसे पहले जो इधर वाले पक्ष में जो दिया गया है बाएं पक्ष में उसे वापस लिख लेंगे 8x + 4। अब इस 3 को x से भी गुणा करूंगा और -1 से भी गुणा करूंगा
तो देखिए 3 को x से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स बराबर 3x। अब 3 को माइनस से 1 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा माइनस के 3 और प्लस के 7। तो देखिए अब ये दोनों संख्याएं एक ही पक्ष में है, ये दाएं पक्ष में दी गई है, तो हम इनका जोड़ बाकी गुणा भाग यहीं कर लेंगे। तो प्लस के 7 है और माइनस के 3 है, दोनों संख्याएं हैं, चर लगा हुआ नहीं है साथ में, तो संख्याएं हैं, और संख्याएं हैं तो 7 में से हम 3 के बाकी कर देंगे, तो बच जाएगा प्लस के 4 और यहाँ और दे रखा है 3x। तो जो अब हमारे पास नया समीकरण बन गया वो है 8x प्लस 4 बराबर 3x प्लस 4। इस 3 का पक्षांतर कर दूंगा मैं इधर और इस 4 का पक्षांतर कर दूंगा मैं इधर, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 3x बराबर प्लस के 4 और माइनस के 4। तो यहां पर देखिए 8 में से 3 की बाकी हो गई तो बच गए 5 और साथ में x, और 4 में से 4 की बाकी हो गई तो 0। x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 0/5। अब दोस्तों ऊपर अगर 0 आ रहा है अंश की जगह, तो हर में कितना आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर हो जाएगा x बराबर 0। नीचे हर में कितना आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऊपर 0 आ गया तो x का मान यहां हो जाएगा 0। अब उत्तर की जांच करके देखते हैं। सबसे पहले समीकरण 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 1 प्लस 7। तो जहां x है वहां हम लिख देंगे 0 इंटू 0 प्लस 4। पहले इस अंदर वाली संख्या को गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 3 प्लस 7। इनका जोड़ बाकी करेंगे तो हो जाएगा 8x प्लस 4 बराबर 3x प्लस के 4। अब देखिए 8 इंटू 0, x की जगह मैंने उसका मान लिख दिया 0 प्लस 4 बराबर 3 इंटू 0 प्लस 4। 8 को 0 से गुणा करूं तो 0 प्लस 4, 3 को 0 से गुणा करूंगा तो 0 प्लस 4। 0 में 4 जोड़ूंगा तो 4 और इधर 0 में 4 जोड़ूंगा तो 4, तो दोनों पक्ष बराबर हो गए। इसका मतलब हमारा उत्तर 0 बिल्कुल। समीकरण नंबर 7 है x बराबर 4/5, कोष्टक में है x प्लस 10। तो देखिए कोष्टक के अंदर भी संख्या है, कोष्टक के बाहर भी संख्या है, तो जो हमने पिछले वीडियो में किया था, जो पिछले प्रश्न में किया था वही काम करेंगे। पहले बाहर वाली संख्याओं को कोष्टक के अंदर वाली संख्या से गुणा करेंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं करना। पहले वाले बाएं पक्ष में जो संख्या दी गई है उसे वापस लिख देंगे, तो बाएं पक्ष में केवल x है, वापस लिख दो। अब देखिए यहां भी एक नीचे है, तो ऊपर वाली संख्याओं को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले 4 गुणा होगा x से, तो 4 गुणा x होगा तो हो जाएगा 4x, और बटा में वापिस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 के 5। ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाएगी, नीचे वाली संख्या से गुणा हो जाएगी। तो यहां नीचे कुछ नहीं था तो मैंने बटा में 1 लगा दिया। अब 4 को पहले x से गुणा किया तो हो गया 4x, और 5 को 1 से गुणा किया तो हो गया 5, प्लस अपनी जगह वापिस 4 को 10 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 40, और 5 को 1 से गुणा करूंगा, इस 5 को इस 1 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 5। अब देखिए दोस्तों इस 5 का भाग 40 में जा रहा है 8 बार, तो यहां लिख देंगे हम 5 और 40 दोनों को काट कर लिख देंगे 8। इसका मतलब है मैंने इस 5 का भाग 40 में दे दिया जो 8 बार जाता है। तो अब जो मेरे पास समीकरण है वो है x बराबर 4x बटा 5 प्लस 8। तो इसमें हम 4x बटा 5 का पक्षांतर कर देंगे दूसरी तरफ, तो x माइनस 4x बटा 5 बराबर 8। देखिए दोस्तों यहां भी मैं 1 लिख देता हूं, यहां भी मैं
1 लिख देता हूं। समीकरण को अगर बटा में समीकरण दिया हो तो उसको हल करने का सीधा सा तरीका है, सारों का जो लसप है एक साथ ही ले लो। 8 के नीचे कुछ नहीं था, x के नीचे कुछ नहीं था, तो मैंने 1 लगा दिया। अब सभी का मैं एक साथ ही लसप ले लूंगा। 1 5 और 1 का लसप हो जाएगा 5। 1 का भाग देंगे 5 में 5 बार, 5 को x से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 5x, माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 को 4x से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 4x, बराबर 5 बार 5 को 8 से गुणा करूंगा तो 40। ठीक है। अब यहां से हम इस लसप को हटा सकते हैं समीकरण में, तो हम लिख देंगे 5x माइनस 4x बराबर 40। अब 5x में से 4x की बाकी होगी तो बच जाएगा x, x बराबर हो जाएगा 40। देखिए उत्तर की जांच करेंगे यहां, तो उत्तर की जांच हो जाएगी। सबसे पहले समीकरण तो मैं ये यहां से ये ना लिखकर जो हल किया है यहां से लिखूंगा ये, फिर हमें उत्तर की जांच करते तो फिर करना पड़ता है, तो मैं इसको यहां से लिख देता हूं। यहां देखिए x की जगह हमें लिखना है अब 40 बराबर 4 इंटू 10 बटा 5 प्लस 8। 40 इसको 2 बार, सॉरी 40 यहां 5 40, तो ये x की जगह 40, यहाँ x की जगह 40, फिर है 4x बटा 5, तो 4 तो अपनी जगह जैसा है वैसा का वैसा, x की जगह उसका मान 40 और बटा में 5 और प्लस के 8। देखिए इस 5 का भाग 40 में देंगे तो 8 बार जाता है, 8 को और 4 को गुणा करें तो हो गया 32 प्लस 8, तो यहाँ हो गया 40 बराबर 32 और 8 को जोड़ेंगे तो हो गया 40। देखिए 8 नंबर का है समीकरण 2x बटा 3 प्लस 1 बराबर 7x बटा 15 प्लस 3। तो देखिए सबसे पहले इसको यहीं से हल करते हैं, पक्षांतर बाद में करेंगे। जो जिसके नीचे हर नहीं दिया गया है मैंने इसमें हर लगा दिया। अब सभी का एक साथ ही लसप ले लूंगा, 3 1 15 और 1 का, तो जो होता है 15। 3 1 15 और 1 का लसप हो जाएगा 15। अब देखिए पहले दे रखा है हमें 3, तो इस 3 का भाग देंगे हम 15 में, जो जाता है 5 बार। 5 को मैं गुणा कर दूंगा 2x से, तो हो गया 5 दूनी 10 और साथ में x, प्लस 1 का भाग दूंगा 15 में 15 बार, 15 को 1 से गुणा करूंगा तो 15 बराबर 15 का भाग दू 15 में 1 बार, 1 को 7x से गुणा करूंगा तो 7x, प्लस 1 का भाग दूंगा 15 में 15 बार, 15 को 3 से गुणा करूंगा 45। अब देखिए दोस्तों हमने सबका लसप एक साथ ही ले लिया, तो हम इस हर को यहां से अब हटा सकते हैं। तो हमारे पास जो समीकरण बनेगा वो है 10x प्लस 15 बराबर 7x प्लस 45। अब मुझे 15 का पक्षांतर करना है और 7x का पक्षांतर करना है। 7x तो जाएंगे 10x की तरफ और 15 जाएंगे 45 की तरफ, तो हो जाएगा 10x माइनस 7x। यहां देखिए दोस्तों प्लस का है तो माइनस का हो गया। 45 सबसे पहले 45 का, अब 15 का पक्षांतर करेंगे, 15 प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा। 10 में से 7 की बाकी हो गई तो बच गया 3x, और 45 में 15 की बाकी हो गई तो बच गया कितना 30। x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 30 बटा 3 का भाग दे 30 में 10 बार जाता है, तो x बराबर अपना हो गया 10। अब करेंगे उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए यहां वाला जो समीकरण दिया गया है वो लिखूंगा, ये नहीं लिखकर, क्योंकि ये लिखूंगा तो मुझे फिर उत्तर की जांच में इतना ही काम वापस करना पड़ेगा। इसलिए मैं इससे अच्छा है कि ये यहाँ पर लिख दूं, ये वाला जो मैंने बॉक्स में बंद किया है उसको मैं यहाँ लिख लूंगा। हो जाएगा 10 x की जगह उसका मान
10 प्लस के 15 बराबर 7 इंटू 10 प्लस के 45। 10 इंटू 10 हो गया 100, 100 प्लस 15 और इधर हो गया 10 इंटू 7 70 और प्लस के 45। 100 प्लस 15 हो गया 115 और 70 प्लस है ये 45 हो गए 115। 115 115 दोनों बराबर है, तो जो x का मान ज्ञात किया है 10 वो बिल्कुल सही। समीकरण नंबर 9 है 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। अगर दोस्तों समीकरण में एक भी संख्या बटा में आती है तो हम सभी जो बच गई उन सबको ही बटा में बना लेंगे, तो बटा में 1 और बटा में 1। अब इन सबका एक साथ ही लसा पे ले लेंगे जो आ जाएगा 3। पहले 1 का भाग देंगे 3 में तो जाएगा 3 बार, 3 को 2y से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 6y। 1 का भाग दिया है 3 में 3 बार, 3 को 2y से गुणा किया तो हो गया 6 प्लस 3 का भाग दूंगा 3 में 1 बार, 1 को 5 से गुणा करूंगा तो 5। इस 3 का भाग दूंगा 3 में 1 बार, 1 को 26 से गुणा करूंगा तो 26 और माइनस का 1 का भाग दूंगा 3 में 3 बार और 3 को y से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 3y। अब हम इस 3 को हटा सकते हैं तो ये हो जाएगा 6y प्लस 5 बराबर 26 माइनस 3y। अब देखिए दोस्तों इसमें मुझे 3y का पक्षांतर करना है, इधर से 5 का पक्षांतर करना है, तो ये हो जाएगा 6y, ये माइनस का है तो प्लस में 3y बराबर 26 पहले से दिए हुए हैं, पक्षांतर करके लाएंगे हम 5, तो प्लस का है तो आ जाएगा माइनस में। 6 और 3 जुड़ के हो गया 9y बराबर यहाँ 26 में से 5 गए तो 21। y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 21/9। अब देखिए दोस्तों इसमें 3 का भाग जाता है, यहाँ चला जाएगा 3 बार और यहाँ चला जाएगा 7 बार, तो y बराबर हो जाएगा 7/3। अब करेंगे हम इसके उत्तर की जांच। उत्तर की जांच तो देखिए यहां से लिख रहा हूं 6y प्लस 5 बराबर 26 माइनस 3y। अब y जगह जहां दिया गया है वहां 7/3 लिखना है, तो 6 इंटू 7/3 ये y का मान प्लस 5 पे 5 बराबर 26 माइनस 3 इंटू 7/3। 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार, यहाँ 3 का भाग दूंगा 3 में 1 बार, तो मेरे पास हो गई देखिए 2 तो यहाँ 7 यहाँ, तो गुणा करने पर आ गए 14 प्लस के 5। यहाँ हो गया 26 माइनस 7, ये 26 तो माइनस का माइनस और ऊपर 7 बजे 3 से 3 तो कट गए, 14 और 5 हो गए 19 और 26 में 7 बाकी करे तो बचते हैं 19। 10 नंबर है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ भी 1 लगा दूंगा और यहाँ भी 1 लगा दूंगा, तो यह हो जाएगा सबका इनका लेसर हो जाएगा 5। 1 का भाग देंगे 5 में 5 बार, 5 को 3 से गुणा करें तो 15m बराबर यहाँ हो जाएगा 25m। 1 का भाग दूंगा 5 में 5 बार, 5 को 5 से गुणा करूंगा तो 25m बराबर माइनस 5 का भाग देंगे 5 में 1 बार, 1 को 8 से गुणा करूंगा तो 8, तो ये हो जाएगा 15m बराबर 25m माइनस 8। तो देखिए 25 का पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 15m माइनस 25m बराबर माइनस के 8। इसका पक्षांतर मैं इस तरफ कर दिया। देखिए अब 25 में से 15 की बाकी करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 10m और इधर है माइनस के 8। m का मान निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस के 8 बटा माइनस के 10। माइनस से माइनस कट जाएगा, इन दोनों में 2 का भाग जाता है, इसमें तो जाता है 4 बार, इसमें जाता है 5 बार, तो m बराबर जो है अपना वो आ जाएगा 4/5। अब करेंगे उत्तर की जांच।
यहां से लिख रहा हूं 15m बराबर 25m -8। तो देखिए 4/5 है m का मान, तो लिखेंगे 15 × 4/5 बराबर 25 × 4/5 और माइनस के 8। यहाँ चला गया 3 बार, 3 को 4 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 12। यहाँ चला गया 5 बार, 5 को 4 से गुणा करूंगा तो 20 और 20 में से घटाना है 8। तो 12 बराबर 20 में से 8 की बाकी हो गई तो 12। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए।